हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर रहे थे एमपीजी के, उसमें पढ़ रहे थे नदियों के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है पूर्वी प्रवाहित प्रमुख नदियाँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्व की प्रवाहित नदियाँ, मतलब पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला क्या है, सोन नदी। सोन नदी का देखते हैं उद्गम कहाँ से होता है। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक मैकल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। इसका मुहाना कहाँ है। यह नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियाँ जोहिला, जारवाही, बनास, गोपद, रिहंद व कन्हेर इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी पर बनाए गए जो बांध हैं या परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें कौन सी है, बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना देवलोन में स्थित है, जो कि शहडोल जिले में स्थित है ना। देवलोन गांव में शहडोल जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इस सब की जो है संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर गोविंद वल्लभ पंत परियोजना जो है वो स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में संचालित है। ये रिहंद परियोजना पूछ सकता है या गोविंद वल्लभ पंत परियोजना कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें देखते हैं विशेष क्या है। तो सोन नदी पर जो है सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी व हिरण्यबाहु नदी के नाम से भी जाना जाता था। सोन नदी तंत्र का देखते हैं अब ये डायग्राम। देखिए, सोन नदी जो है अमरकंटक के सोनकुंड से निकलती है। ये सोन नदी निकल रही है। इधर से आपकी जोहिला नदी आती है तथा जारवाही नदी आती है। ये सोन नदी में समाहित हो जाती है और इस पर बाणसागर परियोजना स्थित है शहडोल में। ये सोन नदी घड़ियाल भी स्थित है सोन नदी पर। फिर बनास नदी आके समाहित होती है, गोपद नदी आके मिलती है और रिहन नदी मिलती है। रिहन नदी पर ही क्या है, गोविंद वल्लभ पंत स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है परियोजना जो है वो स्थित है। फिर ये इधर साइड से कन्हेर नदी आके मिलती है और ये सोन नदी आगे ये पूरब की ओर प्रभावित होकर जाके गंगा में समाहित हो जाती है, यूपी में जाके मतलब। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बाणसागर परियोजना, इसका नामकरण कैसे मतलब हुआ है। तो इसका नामकरण जो है वो कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया था, इसलिए इसको बाणसागर परियोजना कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम प्रवाहित प्रमुख नदियाँ, यानी कि हमने भी कंप्लीट किया है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित प्रमुख नदियाँ। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित प्रमुख नदियों में पहला क्या है, माही नदी। इसका उद्गम कैसे होता है। इसका उद्गम जो है मिंडा गांव सरदारपुर यानी कि धार जिले से होता है। माही नदी कहाँ से निकलती है, धार जिले से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है। इसका मुहाना जो है मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, यानी कि खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई क्या है, 483 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, सोम, चाप, अनास और जाखम। सोम, चाप, अनास और जाखम ये क्या है, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। और माही नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। माही नदी की परियोजनाएं जो है जमनलाल बजाज परियोजना जो कि राजस्थान में स्थित है, और कड़ाना बांध परियोजना ये कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसमें विशेष क्या है, विशेष जो है ये है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पूछा भी जाता है प्रश्न में कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी काटती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर माही नदी को जो है आदिवासी गंगा भी कहते हैं। और क्या विशेष है, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम है ना, राजस्थान में जो है माही, सोम तथा जाखम इन नदी का संगम होता है, वो बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम जो कि राजस्थान में पड़ता है। अभी हाल ही में यहाँ पे जो है काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ पाई गई हैं पानी के नीचे इस संगम पर, ऐसा आया था। अब देखते हैं माही नदी तंत्र। माही नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। देखिए, माही नदी जो है ये आपकी कहाँ से निकलती है, धार जिले से। ये आपके जैसे मान लीजिए ये एमपी हुआ, तो ये यहाँ से पश्चिम, यहाँ धार जिले से निकलती है। धार जिले से धार जिले के सरदारपुर मिंडा यहाँ से निकल कर जो है ये इस पर कौन सा पहले परियोजना बना हुआ है, माही जमनालाल परियोजना। फिर आगे चलकर यहाँ से जाखम नदी और ये सोम नदी जो कि राजस्थान की हैं ये आकर मिलती हैं यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। फिर
क्योंकि जैसे ये एमपी से होकर गई राजस्थान में, फिर राजस्थान से होकर फिर एमपी में आ रही है, इसलिए पहले एक बार ये काटी कर्क रेखा को, फिर दूसरी बार काट रही है कर्क रेखा को, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे, इसलिए कहते हैं कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर ये एमपी में इंटर करती है, फिर एमपी से होते हुए ये जो है यहाँ गुजरात की ओर आती है। और ये गुजरात पर कौन सा बांध स्थित है? गुजरात पर आपका कडाना बांध स्थित है। फिर यहाँ से होते हुए खंबात की खाड़ी से अरब सागर में जाके समाहित हो जाती है, उसमें गिर जाती है। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, तथा नर्मदा नदी का उद्गम भी अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है, जहाँ से सोन नदी निकलती है। इसका मुहाना क्या है? इसका मुहाना नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन 3 राज्यों से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी लंबाई जो है वो टोटल कितनी है? 13-12 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की सहायक नदी कितनी है? 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से आपकी जो है 22 बाएं तरफ से व 19 जो है दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिलती हैं। अब देखते हैं बाएं तरफ से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो थावर, बंजर, सेर, सक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई, ये नदियाँ क्या हैं? आकर समाहित हो जाती है। इसलिए ये बाईं तरफ से आके मिलती हैं, इसलिए इसको नर्मदा की सहायक नदियाँ बोल रहे हैं, और बाईं तरफ से आके मिलती हैं। नर्मदा की दाईं तरफ से कौन कौन सी नदी आके मिलती है? तो दाईं तरफ से हिरण, पारना, कोलार, मान, हथनी, ये जो है नदियाँ बाईं तरफ से, ये नदियाँ दाईं तरफ से आके समाहित होती हैं। देखते हैं नर्मदा नदी का सहायक तंत्र। ये देखिए, इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बाएं तरफ से कौन सी समाहित हो रही है, दाएं तरफ से कौन सी मिल रही है, इन नदियों के बारे में ज़्यादा पढ़ना होगा। तो ये देखिए, यहाँ से अमरकंटक से निकल रही है नर्मदा नदी। सबसे पहले थावर नदी आके समाहित हो रही है, बंजर नदी, ये सेर नदी, क्योंकि जैसे ये इस पश्चिम की ओर समाहित हो रही है, तो इसलिए जो है ये जो है हमारी जो नदी कहलाएंगी, ये राइट साइड की कहलाएंगी, और ये कैसे कहलाएंगी? ये लेफ्ट साइड की। दाएं तरफ से कौन सी मिल रही है? ये ना, दाएं तरफ से राइट साइड की मिल रही है, कौन सी? हिरण नदी, बारना नदी, कोलार नदी, चोलर नदी, मान नदी और हथनी नदी। तथा बाएं तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड से कौन? शेर नदी, सक्कर नदी, तवा नदी, छोटी तवा नदी और सुक्ता नदी, कुंडा नदी, गोई नदी, ये आके समाहित हो रही हैं। अब इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी स्थित हैं देखते हैं। तो सबसे पहले थावर, जो कि थावर परियोजना मंडला जिले में स्थित है। अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में। देजला देवड़ा खरगोन में। महेश्वर खरगोन में। मान परियोजना धार में। चंद्रशेखर परियोजना अलिराजपुर में। लोअर गोई बड़वानी। सरदार सरोवर, ये कहाँ? नर्मदा नदी, ये गुजरात में, ये गुजरात में स्थित है, ये एमपी में स्थित नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको एडिट कर देती हूँ, आपको दिक्कत हो रही है देखने में। तो अब देखते हैं नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं। वही जो मैंने बताया है उसका एक डायग्राम दिया गया है। थावर परियोजना खंडवा में स्थित है। अवंतीबाई परियोजना, बारना परियोजना, तवा परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, मान परियोजना, महेश्वर परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना, लोअर गोई और सरदार सरोवर गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित कौन से जलप्रपात हैं उसको देखते हैं। देखिए, कपिल धारा, दूध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, अमरकंटक, ये सभी जो है अमरकंटक में स्थित है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। मंधाता व दर्दी जलप्रपात ये खंडवा में स्थित है। सहस्त्र धारा जलप्रपात खरगोन महेश्वर में स्थित है। और जारवानी जलप्रपात गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात, इसका डायग्राम दिया है, देख लीजिए आप। कभी कभी क्रम से भी पूछ सकता है कि इसको क्रम में सजा के बताइए। तो सबसे पहले कपिल, आपको लोकेशन अगर पता रहेगी तो आप क्रम से सजा सकते हैं कि कपिल धारा अमरकंटक, फिर दुर्गा धारा अमरकंटक, लक्ष्मण धारा अमरकंटक, पंचधारा अमरकंटक, धुआंधार जबलपुर, दर्दी मंधाता ये खंडवा, सहस्त्र धारा खरगोन में, जारवानी गुजरात में। अब इस पर नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख घाट कौन कौन से हैं देखते हैं। तो
पहला क्या है, गौरी घाट। गौरी घाट कहाँ आता है, जबलपुर में आता है। तो इस घाट पर जो है 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौ कुंभ मध्य प्रदेश गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। दूसरा देखते हैं सेठानी घाट, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। तीसरा है बरमान घाट, जो कि कहाँ, नरसिंहपुर में है। यहाँ जो है मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए क्या होता है, बरमान का मेला लगता है। पूछा जाता है ना कभी कभी कि बरमान का मेला कहाँ लगता है, तो नरसिंहपुर में लगता है। वो भी किस घाट पर, बरमान घाट पर, इसलिए उसका नाम बरमान का मेला कर दिया गया है और नर्मदा नदी के किनारे पर है स्थित है ये घाट। फिर चौथा नंबर है महेश्वर घाट, ये भी कहाँ, खरगोन जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जो है 15 जिलों से प्रभावित होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से प्रभावित होती है, तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रभावित होती है। देख लीजिए, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर यहाँ से प्रभावित होती है नदियाँ, नर्मदा नदी। ये देखिए जिले कौन कौन से हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अनूपपुर पहला, दूसरा डिंडोरी, तीसरा मंडला, चौथा जबलपुर, पांचवा नरसिंहपुर, छठवां होशंगाबाद, सातवां रायसेन, 8 हरदा, 9 सीहोर, 10 खंडवा, 11 देवास, 12 खरगोन, 13 बड़वानी, 14 धार, 15 अलीराजपुर। 15 जिलों से होकर प्रभावित होती है। अब इसमें विशेष क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो विशेष में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है सरदार पटेल की, है ना, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, इसका जो है अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसके वास्तुकार कौन थे, राम सुतार। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन जो है 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक हुआ था। इसमें जो है कुल 148 दिन इन्होंने यात्रा की थी। नर्मदा नदी का नामोदास नाम जो है वो टॉलमी द्वारा दिया गया है और इसके अन्य नाम कौन से हैं, इसका अन्य नाम रेवा, मेकल सुता तथा शंकरी, यानी शंकर की पुत्री, ये इसका नाम है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर यानी कि खुशी की नदी भी कहा जाता है। धीरे धीरे नर्मदा, ये एक क्या है, कविता है। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार जो है वो अमृतलाल बेगड़ है ना, ये जो कि जबलपुर के हैं। इन्हें हम नर्मदा पुत्र के नाम से भी जानते हैं, अमृतलाल बेगड़ को। अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखिए टोर टोर महासीर, जो कि मछली है, मछली की प्रजाति है टोर टोर मछली। ये कहाँ पाई जाती है, नर्मदा नदी में पाई जाती है। खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा नदी पर जो है महासीर मछली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी पर महासीर मछली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ये किस जिले में स्थित है, तो खरगोन जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ताप्ती नदी। हमने दो नदी के बारे में पढ़ चुका है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, माही नदी, नर्मदा नदी। अब तीसरी नदी है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, है ना, अमरावती तथा अरुणवती, ये ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। इस पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख बांध जो है हटनूर बांध, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तथा उकाई बांध, जो कि गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, बुरहानपुर, भूसावल और सूरत, ये जो है ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसमें विशेष क्या देखते हैं, तो ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है, सूर्यपुत्री। सर्वाधिक मिट्टी के टापू मड आइलैंड ये ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह तथा सूरत बंदरगाह ये भी जो है ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। इसका वो देखते हैं नदी तंत्र। ये देखिए, ये रहा क्या, बैतूल का मुल्ताई ना, ये सतपुड़ा रेंज से यानी कि निकलती है। तो बैतूल के मुल्ताई गांव से ये ताप्ती नदी निकल रही है। ये पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी हो गई। बुरहानपुर शहर स्थित है इस पर। गिरना नदी समाहित हो रही है और ये बोरी नदी हो गया, अरुणावती, पंजारा हो गया, अमरावती, ये भूसावल शहर स्थित हो गया महाराष्ट्र का। फिर हटनूर बांध यहाँ पे स्थित है। उकाई परियोजना है
गुजरात की सूरत शहर स्थित है इसके किनारे पर, और स्वाली बंदरगाह स्थित है, और लास्ट में जाके खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे दक्षिण प्रवाहित प्रमुख नदियाँ। हमने अभी तक कवर किया है उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पूरब में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, और दक्षिण में प्रवाहित होने वाली पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियों में पहला है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी, इसका उद्गम जो है मुंडारा गांव, इसका उद्गम जो है मुंडारा गांव यानी कि गोपालगंज सिवनी जिले से होता है। वेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सिवनी जिले से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश से निकलकर जो है महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, वे गोदावरी में मिल जाती है। वेनगंगा नदी जो है वो गोदावरी में जब मिलती है तो आगे चलकर वो कौन सी कहलाती है नदी? प्राणहिता, प्राणहिता के नाम से कहलाती है। इसकी लंबाई जो है 569 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? वर्धा, बामनथड़ी व पेंच नदी है। इस पर प्रमुख जो परियोजनाएं हैं या बांध वो कौन कौन से देखते हैं? संजय सरोवर, जिसे हम भीमगढ़ बांध भी कहते हैं, ये वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। धूती बांध, ये वेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। बावनथड़ी जो है वो वेनगंगा की ही सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। वर्धा, पेंच, बावनथड़ी, ये माचा गोरा बांध कहाँ स्थित है? तो ये पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पेंच नदी भी इसकी क्या है? सहायक नदी है वेनगंगा की। इस पर विशेष क्या है कि मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना अगर पूछा जाए कौन सी है तो वो वेनगंगा नदी पर है ना, वेनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर वेनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ये वेनगंगा नदी तंत्र देखिए, ये गोदावरी, ये हमारे यहाँ से निकलती है सिवनी से, मुंडारा सिवनी से निकलती है वेनगंगा। इस पर भीमगढ़ बांध स्थित है। आगे आकर आपको ये बालाघाट यहाँ पे शहर भी बसा हुआ है इसके किनारे पर। यहाँ पे धूती बांध, गांगुल पारा जल परियोजना और राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर, जुन्नार देव से पेंच नदी निकल रही है, और यहाँ सौसर से कान्हा नदी निकल रही है। वेनगंगा में समाहित होते हुए आगे जाके ये देखिए, ये यहाँ से काली भीति पहाड़ी से, काली भीति जो पहाड़ी है वहाँ से बैतूल से वर्धा नदी निकलती है। ये वर्धा नदी निकलती है और वेनगंगा समाहित होती है। फिर गोदावरी यहाँ प्राणहिता कहलाती है। ये प्राणहिता आगे चल के गोदावरी में समाहित हो जाती है। अब हम बात करते हैं वर्धा नदी पर। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर जो है वेनगंगा में मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम जो है स्थित है ना, पवनार आश्रम स्थित है और सेवाग्राम आश्रम स्थित है। प्राणहिता नदी, तो प्राणहिता नदी जो है वर्धा और वेनगंगा का संगम है। प्राणहिता नदी क्या है? वर्धा और वेनगंगा का संगम है। द राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांत द्वारा लिखित उपन्यास में जो है प्राणहिता नदी का वर्णन किया गया है। ये जो आनंद नीलकांत है इन्हीं पर ही आधारित क्या बनाई गई है? आपकी बाहुबली मूवी बनाई गई है। बाहुबली जो फिल्म है उसका निर्माण किया गया है। द राइज ऑफ शिवगामी जो पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? आनंद नीलकांतन। पेंच नदी, पेंच नदी का उद्गम जो है वो छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। यह नदी जो है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली जो है वो यही सिवनी जिले के जो है अमोदागढ़ में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? अमोदागढ़ में पाया गया था। और इसी पर रुडयार्ड किपलिंग ने जो है अपनी बुक लिखी है, द जंगल बुक, है ना, मोगली पर। द सेकेंड जंगल बुक एंड रेड डॉग बुक, इसमें जो है मोगली का उल्लेख किया उन्होंने। आपने तो बचपन में देखा ही होगा मोगली जो सीरियल आता था। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट क्या क्या है जो हेल्प कर सकते हैं। देखिए, जैसे मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा को, लेकिन इसे जो है हम प्रदूषण के आधार पर बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। सेकंड, मध्य प्रदेश की गंगा हम पवित्रता के आधार पर अगर देखें तो किसे बोलेंगे? नर्मदा नदी को बोलेंगे। बुंदेलखंड की गंगा किसे बोलते हैं? बेतवा नदी को बोलते हैं। आदिवासी गंगा माही नदी को, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को, रिवर ऑफ प्लीजर यानी खुशियों की नदी किसे बोलते हैं? नर्मदा नदी को बोलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी के नदी को कहा जाता है।
ये देखिए, ये स्थानीय लोगों ने जो है, स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया गया था, इसलिए मोगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। मोगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तथा शेयर भी कीजिए